बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन बुरैदता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरूहा। सय्यदना हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल नबी मुकर्रम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, फ़ज़ूरूहा अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। तमाम मुफस्सिरीन किराम ने इसके बारे में लिखा कि इब्तिदाई इस्लाम के अंदर जब लोग मुख्तलिफ़ वो मज़ाहिब बातिला छोड़कर इस्लाम के अंदर तशरीफ़ लाए तो इब्तिदा के अंदर रोक दिया कि तुम कब्रों पे ना जाया करो, कि मुमकिन है कि कोई अगर बुत परस्ती छोड़ के आ रहा है तो वो ये ना समझे कि जैसे बुत को पूजना है वैसे ही कब्र पे जाना है, जिस तरह के आज कई जमातें इस तरह कर रही हैं। वो इस तरह ही ये माना ले रहे हैं जो माना ना सहाबा ने लिया, ना तबा ताबईन ने लिया, ना मुस्तफ़ा ने इस बारे में बताया। और अगर आप देखें तो तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हुजूर ने कब्रों की ज़ियारत से इब्तिदा में रोका क्यों था। उसकी वजह ये थी कि अगर लोग इसको कहीं ये ना समझें कि जैसे कब्र को पूजना है और वैसे ही बुत को पूजना, बुत परस्ती और कब्र एक बात है। आज क्या मुसलमानों के अंदर इस तरह के तबके नहीं हैं जो कहते हैं जी बात तो वही हुई, वो मूर्तियों को पूज रहे हैं और तुम कब्रों पे जा रहे हो। तो ये लोग वो माना ले रहे हैं जो माना किसी ने भी नहीं लिया, अपनी मर्ज़ी का माना, अपनी शैतानी का माना, अपनी खबासत का माना। आका करीम ने मना फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले जो मुसलमान हैं वो ये समझें कि जैसे हम जहालत के दौर के अंदर, कुफ्र के दौर के अंदर हम बुत परस्ती किया करते थे तो ये भी कब्र परस्ती है। हुजूर ने मना कर दिया, लेकिन एक वक्त आया जब मेरे आका करीम ने अपने ग़ुलामों की इस्लाह फरमाई, अपने ग़ुलामों को इल्म की रोशनी अता फरमाई और उनके सीने इल्म के नूर से मुनव्वर हुए और वो फ़र्क करने लग गए कि कब्र परस्ती क्या है और बुत परस्ती क्या है। आया कब्र पे जाना कि कब्र परस्ती है किस अंदाज के अंदर, जब इसकी पूरी तफसीर और डिटेल सहाबा किराम समझ गए तो मेरे आका करीम ने महसूस किया अब मेरे सहाबा किराम बुत परस्ती पर क़यास करके कब्र को कब्र परस्ती नहीं कहेंगे, यानी कब्र पे जाना बुतों की तरह नहीं कहेंगे। अब इन्हें पता चल गया कि बुत हर हाल में मग़दूब हैं, जिन पर अल्लाह का गज़ब है, और अल्लाह वाले जो हैं वो ज़मीन पर रहें या ज़मीन में रहें ये अल्लाह के महबूब हैं। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ज़ूरूहा अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। मैंने तुम्हें मना किया था कि कब्रों पे ना जाया करो, अब तुम कब्रों पे जाया करो। क्यों? क्योंकि अब तुम ये फ़र्क समझ गए हो कि बुत परस्ती और है, कब्र पे जाना कब्र परस्ती या बुत की तरह नहीं है। आका करीम ने इजाज़त दी कि अल्लाह के वलियों की कब्र पे तुमने ख़ुद बनाया है अल्लाह के वलियों को वली। कहाँ लिखा है कि अल्लाह ने कहा है कि ये वली हैं? कभी हज़रत दाता अली हजवेरी के बारे बकवास, कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कि जिन 90 लाख को उन्होंने कलमा पढ़ाया हमने तो नहीं देखा। अरे भाई तूने तो फिर अपने माँ बाप को भी नहीं देखा कि तू हलाली है या नहीं है, फिर तूने तो खुदा को भी नहीं देखा तो क्या खुदा का भी इनकार करोगे? तुमने तो मुस्तफ़ा को भी नहीं देखा तो फिर क्यों कलमा पढ़ के कहता है कि मैं मुसलमान हूँ? ये कोई ज़ाब्ता नहीं है कि आप जो आप ना देखें तो वो हो ही ना। अब अंदाज़ देखें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोका था। किन की कब्रों की ज़ियारत से? और फिर फरमाया मैं अब तुम्हें इजाज़त देता हूँ तुम ज़ियारत किया करो। अब मुझे बताएं किन की कब्रों की ज़ियारत करनी थी? सहाबा थे तो उस वक़्त के मुसलमान सहाबा की ज़ियारत करेंगे। आज हम इस दौर में हैं तो अपने दौर के मुसलमानों की कब्रों की ज़ियारत करेंगे। कहाँ ऐसा माना है किसी ने लिखा हो कि इससे मुराद है फ़कत सहाबा अपने दौर के सहाबा की अहले ईमान की कब्रों पे जाएं, इसके बाद किसी अहले ईमान को ईमान वालों की कब्रों पे जाने की इजाज़त नहीं है? है किसी में ये तक्कड़, इसमें हिम्मत है कि इसका माना ये मखसूस और मुक़य्यद करे? किसी बाब के अंदर भी ये दम नहीं है कि इसका माना मुक़य्यद और ख़ास किया जाए। हुज़ूर ने क़यामत तक के लिए उम्मत को फरमाया कि अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। और हदीस तय्यबात के अंदर इसके मकासद ज़िक्र फरमाए कि इसकी वजह से जब तुम कब्रों पे जाओगे तो दुनिया से जो रग़बत है वो कम होगी, कट जाएगी और तुम्हें आखरत की याद आएगी, इसलिए कब्रों पे जाया करो। तो जब अल्लाह के महबूब ने बग़ैर किसी तय्युन के
बग़ैर किसी कैद के अहले ईमान को क़यामत तक के लिए फ़रमा दिया क्या ईमान वालों अब क़ब्रों पे जाया करो, क़ब्रों के जाने के तुम्हें फ़वायद वो नसीब होंगे, तुम्हें दुनिया से बेरग़बती नसीब होगी, आखिरत की याद ताज़ा होगी और इसकी वजह से फिर नेक आमाल करने पर तुम लग जाओगे। तो जब रब्बुल आलमीन के महबूब ने उम्मत को इजाज़त दे दी तो अब कोई बैठ कर ये कहे जी वो कहाँ अल्लाह के वली हैं, इसका क्या सबूत है जी, कब्रों पे जाना कहाँ लिखा है जी, तुम तो जाकर वहाँ शिरक करते हो। अल्लाह के महबूब को पता नहीं था क्या शिरक हो रहा है, वहाँ जाकर दुआ मांगना, अल्लाह वाले को अल्लाह का मकबूल समझना और अल्लाह की बारगाह में उसके बुलंदी दराजात की दुआ करना ये शिरक है। तो ये शिरक की तारीफ़ किसी ने भी बयान नहीं फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु तमाम शैतान के वसवसों से बचा कर हमें अपने महबूब के फ़रमान पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। जब भी हम अहले ईमान की कब्र पे जाते हैं जिनके बारे में उम्मत के अक्सरीन लोग ये गवाही देते हैं कि ये अल्लाह का मकबूल बंदा है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, अल्लाह ताला का नेक बंदा था, तो वो अल्लाह का वली है, तो अल्लाह वाले को अल्लाह का प्यारा समझकर हम जाते हैं और अल्लाह का बंदा ही जाकर समझते हैं। जब अल्लाह के बंदे को अल्लाह का बंदा समझ रहे हैं तो शिर्क कहाँ से हो जाएगा। रब्बुल आलमीन इन तमाम शैतानी वसवसों से हमें महफूज फरमाए और अपने महबूब और मकबूल लोगों के पास हाज़िर होने की बरक़ात हम सब को नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।